जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जब कभी भी नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म आता है तो डिफेंस एस्पिरेंट्स के दिमाग में एक कंफ्यूजन सा उठ जाता है कि क्या पहली चॉइस डालें, क्योंकि दिमाग में देश सेवा का जुनून है, दिमाग में पैट्रियोटिज्म का जुनून है और उस वक्त ये नजर नहीं आता कि आर्मी है, एयरफोर्स है या नेवी है। बट डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर एनडीए के फॉर्म में आपकी चॉइसेस पूछी हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक है। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एनडीए के फॉर्म में क्या पहली चॉइस भरें और इसके पीछे क्या लॉजिक है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, साल में 2 बार नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म आता है और दोनों बार लगभग सीटें 400 के आसपास रहती है। पिछले साल यानी कि 2022 में 419 सीटें हुआ करती थी। वहीं एनडीए 1 2023 के लिए सीटों को रिड्यूस कर दिया गया और 395 कर दिया गया। 395 में 370 दिया नेशनल डिफेंस एकेडमी को और 25 सीटें दी इंडियन नेवल एकेडमी को। इन 370 सीट्स में आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए सीट्स को निर्धारित कर दिया गया। डिफेंस एस्पिरेंट्स, सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट को अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना है तो उसको 3 क्राइटेरियाज मीट करने होंगे। पहला, उसको रिटन एग्जामिनेशन का ओवरऑल कट ऑफ निकालना होगा जो लगभग 350 से 360 जाता है। दूसरा, उसको सेक्शनल कट ऑफ निकालना होगा। अब जब मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात करता हूं तो अक्सर एस्पिरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है डिफेंस एस्पिरेंट्स। 2 सेक्शन होते हैं एनडीए के पेपर में, सेक्शन नंबर 1 मैथ्स का और सेक्शन नंबर 2 गैट का, जीएटी का। सेक्शन 1 मैथ्स और सेक्शन 2 गैट का जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 25% है, यानी कि 25% ऑफ मैथ्स पेपर आपको सही करके उतना स्कोर लाना ही लाना है और 25% ऑफ गैट आपको स्कोर करके लाना ही लाना है। यानी कि इररिस्पेक्टिव कि आपकी चॉइस आर्मी है, एयरफोर्स है या नेवी है, आपको 25% ऑफ मैथ्स पेपर यानी कि 75 मार्क्स लाने ही लाने हैं और 25% ऑफ गैट पेपर यानी कि 150 मार्क्स लाने लाने हैं, प्लस ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना है। तो पहला रूल हो गया ओवरऑल कट ऑफ का, दूसरा हो गया सेक्शनल कट ऑफ का और तीसरा हो गया ऑल इंडिया मेरिट में आना है। अब ये ऑल इंडिया मेरिट का क्या रोल है? तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, रिटन का जो एग्जामिनेशन है वो यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है। फौज ने ये एनडीए के पेपर को डिवाइड कर रखा है। एक रोल यूपीएससी का है और दूसरा रोल है एसएसबी बोर्ड का। जो रिटन एग्जामिनेशन यूपीएससी ने कंडक्ट कराया और एक बार उन कैंडिडेट्स का जिनका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हुआ और उनका ओवरऑल कट ऑफ क्लियर आ गया, उसकी पूरी लिस्ट बना के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की अलग अलग लिस्ट बनाई और एसएसबी बोर्ड्स को दे दी। अब एसएसबी बोर्ड्स अलग अलग जगहों पे इंटरव्यू लेगा। आर्मी बोर्ड इंटरव्यू लेगा इलाहाबाद, भोपाल, कपूरथला और बैंगलोर में। वहीं जो नेवी बोर्ड है वो कोयंबटूर, कोलकाता, भोपाल और बैंगलोर में लेगा। अब वाइजैक भी हो गया है। और एयरफोर्स बोर्ड लेगा देहरादून, मैसूर, बनारस, गुवाहाटी और गांधीनगर में। अब एयरफोर्स बोर्ड अपने इंटरव्यूज लेगा, आर्मी बोर्ड्स अपने इंटरव्यू लेगा, नेवी बोर्ड्स अपने इंटरव्यू लेगा। बोर्ड्स लेने के बाद एक जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनको स्कोर अलॉट करेगा। ये स्कोर अलॉट करके वापस ये स्कोर जाएंगे यूपीएससी के पास और फिर यूपीएससी बनाएगा ऑल इंडिया मेरिट। जैसे ही ऑल इंडिया मेरिट बनेगी वैसे ही एक बार क्रॉस चेक होगा कि जितनी आर्मी की सीट्स निर्धारित थी उतनी सीट्स फुल हुई कि नहीं, जितनी एयरफोर्स की सीट्स निर्धारित थी उतनी फुल हुई कि नहीं, जितनी नेवी की सीट्स निर्धारित थी उतनी फुल हुई कि नहीं हुई। बाय चांस कहीं पे शॉर्टफॉल है और कहीं पे लिस्ट ज्यादा है तो आदान प्रदान कर लिया जाता है। उस कैंडिडेट को एक ऑप्शन दे दिया जाता है कि भाई देखो, एयरफोर्स बोर्ड में तो जगह नहीं है, लेकिन क्योंकि तुम रिकमेंडेड हो तो तुम्हें यह ऑप्शन दिया जा रहा है कि तुम आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये रूल एप्लीकेबल आज भी है। एकेडमी में जाने के बाद भी चेंज ऑफ सर्विस होती है। एकेडमी में जाने के बाद भी
एनडीए कैडेट्स में एयरफोर्स कैडेट, आर्मी विंग में आ सकता है, आर्मी विंग नेवी विंग में जा सकता है। इंटरचेंज ऑफ सर्विसेज पॉसिबल है नेशनल डिफेंस एकेडमी में भी और एनडीए से पहले भी, प्रोवाइडेड उस पर्टिकुलर विंग ऑफ सर्विस में सीट्स खाली हों। अगर सीट्स खाली नहीं है, जो कि अब बड़ा मुश्किल है, यही 2010, 2011, 2012 में जब 7th पे कमीशन नहीं आया था तब सीट्स वेकेंट जाती थी। लेकिन आज विद द ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन, विद द ह्यूज अमाउंट ऑफ डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज की तारीख में लगभग 6 लाख फॉर्म्स भरे जाते हैं और तब जाके 395-400 बंदे सेलेक्ट होते हैं डिफेंस एस्पिरेंट्स। इसलिए जब भी चॉइस ऑफ सर्विसेज भरें, इस चीज को मद्देनजर में रखें कि लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। सीट्स एनडीए में बढ़ी नहीं है, जितनी सीट्स थी उसी में से काट के गर्ल्स को भी दे दी हैं। और यकीन माने, नारी शक्ति को हराना बहुत मुश्किल है। कोई भी कंपटीशन, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो मेडिकल्स हो, चाहे वो जेई हो, जो टॉपर्स हैं वो गर्ल्स हैं। और डिफेंस एस्पिरेंट्स, इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के फॉर्म भरते वक्त जो चॉइस ऑफ सर्विस है उसमें अच्छे से मंथन कर लें, अच्छे से होमवर्क कर लें और तब जाके अपनी चॉइस आर्मी, एयरफोर्स या नेवी भरें। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होता है तो फील फ्री टू टॉक टू मी, मुझे व्हाट्सएप करें, कमेंट करके मेरे को बताएं कि आपकी चॉइस ऑफ सर्विस क्या है, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।